पर वक्त है न्यूज़ार का, ये नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज़ार पे। रानीश्वर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पड़ियारपुर के टीचर कौशिक चंद्र पर आरोप गहराने लगे हैं, जिनका निदान नहीं हो पा रहा है। प्रखंड के शिक्षा प्रसार अधिकारी और शिक्षक की तानाशाही हो रही है। बीते दिन बीआरसी भवन कई जांच टीम और विद्यालय के समेत ग्रामीणों के साथ शिक्षिका रामा रानी साहा पहुंचे थे, लेकिन इस बात का कोई निदान नहीं हुआ और तानाशाही कई माह से चल रही है, जो कि कौशिक चंद्र और रामा रानी साहा एक ही विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका हैं। बात से पता चलता है कि इनमें कोई तालमेल नहीं है। इसी वजह से कागजात की सही रिपोर्ट नहीं हो पा रही है, जिसमें 66,000 रुपए को लेकर प्रबंध समिति के अध्यक्ष सह सदस्य ने मिलकर आरोप लगाए थे। स्कूल के फंड के पैसे का प्रयोग नहीं हुआ। आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया उसका सत्य क्या है? इसके पहले बहुत सारी घटना है, क्योंकि मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय का पड़ियारपुर का प्रधानाध्यापक हूँ, परंतु अभी तक मुझे वित्तीय अधिकार से वंचित किया गया है। वहाँ एक पारा शिक्षिका को एसएमसी अकाउंट से लेकर एमडीएम से लेकर सारा अधिकार देने के लिए बीओ कार्यालय से लेकर गांव के कुछ शिक्षा माफिया तक इसमें शामिल होता है। आपको याद दिलाते हैं 28 फरवरी 2019 को इस बारे में हमने बीओ साहब से संपर्क किया और BO2 कार्यालय बीआरसी भवन रानीसर में एक आवेदन दिया। इसमें साफ लिखा हुआ था कि अब जो प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा अब वित्तीय प्रभाव के साथ देना चाहिए, क्योंकि एसएमसी का अकाउंट नंबर और एमडीएम का अकाउंट नंबर चाहे सारी दस्तावेज जो है पारा शिक्षिका और उसके पति के कब्जे में रहता है, जिससे रिपोर्टिंग करना मेरे लिए मुश्किल होता है। ये दूसरे शिक्षकों या गांव वालों को समझ से परे नहीं हुआ। इसके बारे में हम जानकारी दिए, लेकिन बीओ कोई सूचना नहीं दिया। उसके बाद 18 मार्च के बाद जो लॉकडाउन हो गया, उसमें प्रखंड मुख्यालय में रहकर मैं रिपोर्टिंग करता रहा। प्रखंड विकास पदाधिकारी दिए गए दायित्वों को मैं निर्वहन करते रहा, समय समय के अनुरूप ऑनलाइन क्लास को जारी करते रहा, इस तरह रिपोर्टिंग कार्य करता रहा। लेकिन अभी तक बीआरसी भवन से कोई कुछ सूचना हमको नहीं मिला है वित्तीय प्रभाव संबंध में। आपको फिर याद दिलाते हैं कि 2018-19 का जो हमको 66,000 रुपया मुहैया करा गया था, उसके पीछे भी कारण था। अप्रैल 2019 में इलेक्शन था, उस समय संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी वो थे, तो उन्होंने कहा कि ये समय जो है एसएमसी और पारा शिक्षिका के लिए नहीं है। इस समय लोकसभा निर्वाचन को बूथ तैयार करने के लिए कौशिक को पैसा देना होगा। इसी संदर्भ में 2018-19 में 16,000 रुपया का बिजली विभाग के अनुसार 16,000 रुपया मुहैया कराया था और 50,000 रुपया लोकसभा वोट के लिए जो होता है, मतलब विद्यालय रंगाई पुताई फर्नीचर इसका बना दिया गया था। तो मैंने संपन्न कार्य पूरा कर दिया और ये भी विधानसभा वोट 2019 को भी पूरा कर दिया। और उसके समय के अनुरूप जुलाई 2019 में तत्कालीन जो बीओ थे अरुण कुमार जी थे, सीआरपी दयानंद मंडल थे, मैंने यूडेस फॉर्म और उपयोगिता प्रपत्र सौंप दिया। तो बोला कि ये जो खर्च है इसका ऑडिट नहीं होगा, ये इलेक्शन का पीरियड था। फिर भी मैं लगातार 18 मार्च 2019 तक मैंने विद्यालय का संचालन किया और फिर बीओ साहब को लिखे हम अकाउंट और एमडीएम के वित्तीय प्रभाव के साथ सरकारी शिक्षक को घोषित करें, लेकिन अभी तक उस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ। पिछले दिन हमको 3 सितंबर को चिट्ठी आया, जिसमें 2018 और 2019-20 का वित्तीय जो लेन देन है, वित्तीय जो हिसाब किताब है, उसके लिए बीआरसी में बुलाया। तो मैंने 4 तारीख 11 बजे बीआरसी अपने रिकॉर्ड के साथ पहुंचा। वहाँ पर एक जांच दल गठित किया था बीओ साहब, जिसमें अनिमेश पात्र और दयानंद मंडल और एक बीआरपी थे मोहन ठाकुर जी थे। तो उस जांच दल में मैंने सारी रिपोर्ट दिखा दिया। तो 2018-19 की इलेक्शन पीरियड था, हमने उसको औजार के साथ उसको दिखा दिया। लेकिन वो क्या किया, 2019-20 का जो पैसा जो सामने शैक्षणिक सत्र को पूरा करने वाला 2019-20 का जो 50,000 रुपया विद्यालय फंड है, उसको छिपाया। उसको उजागर करने से पहले ही है गांव के 2-4 में आदमी आया और हंगामा कर दिया। इसमें सिर्फ पारा शिक्षक को भी बुलाया नहीं गया है, सिर्फ बुलाया गया था स्कूल के प्रधानाध्यापक और एसएमसी चेयरपर्सन को, लेकिन पारा टीचर और उसका पति और 2-4 सेटिंग वाला जो
थाने का गुंडा होता है वो साथ में लेकर आया और उस जो माहौल था उसको बर्बाद करने का प्रयास किया, जिससे क्या मैं अपना भाईचारे के साथ प्रस्तुत भी नहीं कर पाया। 2019-20 का जो पैसा कहाँ है, किसके पास है, उस बारे में चर्चा नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले समय के लिए। 18-19 का तो पैसा खत्म हो गया, सिर्फ भाईचार का लेन देन वाला, डेट वाला, कैश बुक मेंटेन का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 2019-20 का जो 50,000 रुपये पैसा आया वो किसके पास है। मेरे विद्यालय में अभी 158 बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य कैसे समझेगा। वहाँ शिक्षक नहीं है, एक सरकारी शिक्षक है और एक पारा शिक्षिका मिड डे मील में संजू के साथ रसोईया के साथ रहती है, उसके शैक्षणिक क्रियाकलाप में कोई एक्टिविटी नहीं है, रिपोर्टिंग में भी एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इतना सरकारी शिक्षक एक कैसे काम कर सकता है। इसके बारे में मैंने समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में इंटरव्यू दिया, देश के कोने कोने में, चाहे बिहार ऑब्जर्व हो, नवभारत टाइम्स हो, संतल एक्सप्रेस हो, रांची एक्सप्रेस हो, दैनिक जागरण हो, खबर छपा, इस पर असर नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर 28 अगस्त को मैंने जिला शिक्षा अधीक्षक मसूदी टुडू से भी भेंट किया और अपनी जो गहरी यातना है वो भी मैंने बताया कि सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इस बारे में मैंने डीएससी को लिखित पत्र दिया, उसका प्रतिलिपि BO2 को भी दिए, BDO और रानीसर को भी दिए, लेकिन अभी तक उस वित्तीय प्रभाव के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। अभी तक पराशिक्षिका रमारानी साहा को मतलब कवरेज कर रहा है BRC। क्या आपके साथ BO का तालमेल नहीं है? BO का तालमेल बहुत ही अच्छा थे, जानते हैं। BO जब विधानसभा निर्वाचन 2019 में पहली बार आया, दिसंबर 2019 में, तब हमसे पूछा क्या कौशिक जी असेंबली इलेक्शन के लिए बूथ तैयार है, तो मैंने कहा असेंबली इलेक्शन के लिए बूथ तैयार है, इसके लिए हम पूर्ण जिम्मेवारी है। उसके बाद उसको मैंने चाइल्ड प्रोफाइल भी सौंप दिया, वहाँ से लेकर जनवरी तक गुरुगोष्ठी में भी वो सबके सामने खड़ा होकर बोला कौशिक कुमार चंद्र गुरुगोष्ठी में सबसे अच्छा रिपोर्टिंग करता है और सबसे सही समय पर आता है। लेकिन मार्च महीना से उसका दिमाग का ब्रेन वॉशिंग किस तरह हुआ हमको जानकारी नहीं है, तब उस समय को बदल गया, वो हमसे थोड़ा बर्ताव मतलब जो थोड़ा है अलग टाइप का बर्ताव करता रहा। लेकिन कल जो मीटिंग में देखे, कल का अच्छा बर्ताव था। क्या बोला कि आपका जीवन हमारा बहुत प्यारा है, आप अकेले सरकारी शिक्षक बहुत काम किए हैं। 2018-19 में 8 बोर्ड में 100% रिजल्ट देने वाले एकमात्र शिक्षक आप ही हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपको दूसरे विद्यालय में हम भेजने का उसके स्तर से वो प्रयास कर रहे हैं। क्या हम सुने कि आप जो ट्यूशन भी पढ़ाते क्यों? नहीं, हम जो राइट टू एजुकेशन के नियमानुसार 2015 में जो बहाली हुई उसमें साफ SDO कोर्ट से लिखित दे दिए थे कि मैं RT 2009 के अनुरूप कभी भी 1 से 10 तक ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा डिप्यूटेशन हो सकता है हाई स्कूल में, हो सकता है योग्यता के अनुसार। इसलिए मैंने कभी भी आज तक वर्ग 1 से 10 तक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करता, बल्कि यहाँ के गरीब छात्र छात्राएँ हैं, विशेष करके लड़कियाँ हैं, ST SC की लड़कियाँ हैं जो दुमका में नहीं जा पाती है, उधर काउंसलिंग करने के लिए विद्यालय समय के अतिरिक्त निःशुल्क हम 11th में थोड़ा सेवा देते आ रहे थे। जब हमको पिटिशन पड़ा वो भी हम बंद कर दिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कौशिक कुमार चंद्र। रानीसर दुमका से संवाददाता गियासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।